हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। अब आप सोच रहे हो कि इंटरेस्टिंग क्यों है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बुक का टाइटल भी बुक का टाइटल सेम है। अ पैक्ट विद द सन लेसन का नाम है एंड इट्स द नेम ऑफ द बुक। तो सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं कि अ पैक्ट विद द सन का मीन्स क्या होता है। पैक्ट मीन्स होता है एग्रीमेंट या समझौता। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन एग्रीमेंट विद द सन। इट मीन्स सूर्य के साथ एक समझौता। ठीक है, सूर्य के साथ एक समझौता होता है इस लेसन में। अब वो कैसे होता है इसमें देखेंगे, सूर्य के साथ क्या समझौता होता है, कौन करता है। जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी हमारे। तो देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसका जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो सईदा है। तो सईदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए जो साहिदा की मदर थी वो एलिंग कहते हैं बीमार होना। एलिंग मीन्स क्या होता है, बीमार थी। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। किससे बीमार थी, उसको फीवर था, कफ था, बॉडी एचिंग था, ठीक है, पेनफुल ज्वाइंट था जिसको जोड़ों का दर्द कहते हैं, ठीक है। और एंड वॉट नोट, क्या क्या नहीं था उसको, बहुत सारी बीमारी थी। ठीक है, जब बीमारी आती है तो ऐसी आती है। Treated by variety of physicians for a week, she often showed sign of improvement, but soon relapsed into her old sick self. One complement substitute by another. देखिए क्या कहना चाहता है वो, अब इसको ध्यान से देखें। ट्रीटेड बाई वेराइटी, ट्रीटेड मीन्स इलाज किया गया था उसका। ट्रीटेड कहते नहीं, ट्रीटमेंट कर देना भाई, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। या ट्रीटेड मीन्स इलाज किया गया था। वेराइटी ऑफ फिजिशियन, बहुत सारे फिजिशियन डॉक्स, वीक मीन्स सप्ताह से बहुत सारे फिजिशियन आए और सप्ताह से उसका क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। सी ओपन सोड द साइन, देखिए वो प्राय जो है दर्शाते, सी ओपन सोड द साइन, उसने प्राय दर्शाया साइन इंप्रूवमेंट बट सून। देखिए जैसे फिजिशियन आते थे उसके पास इलाज करने के लिए तो क्या होता था, प्राय इम्प्रूवमेंट तो दिखाई देता था। इम्प्रूवमेंट मीन्स होता है प्रोग्रेस, ठीक है, उन्नति। अर्थात जैसे बीमार है तो उसमें थोड़ा सुधार तो दिखा देता था। इंप्रूवमेंट मीन्स सुधार भी कह सकते हैं, सुधार तो दिखा देता था। रिलैप्स्ड मीन्स होता है स्लिप बैक, मतलब पुनः बदल जाना। किंतु वो जैसे ठीक, थोड़ा डॉक्टर आए, डॉक्टर ने टैबलेट दी, टैबलेट देने के बाद क्या करते थे, थोड़ा ठीक तो हो जाती थी किंतु फिर वैसी वो बीमार हो जाती है दोबारा से। तो ये होती कंडीशन, तो बड़ी क्रिटिकल कोई होती है समस्या। वन कंप्लीट सब्स्टिट्यूट अनदर, देखिए क्या कहना चाहता है, वन कंप्लीट सब्स्टिट्यूट अनदर। मतलब कई बार क्या होता था कि जो बीमारी थी, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट अनदर, मतलब एक बीमारी के स्थान पर दूसरी बीमारी लग जाती है, जिसको ये कह सकते हैं आप। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट कहते हैं एक स्थान पर दूसरा अनदर। एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी लग गई। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी खांसी खत्म हुई तो फिर जुकाम हो गया, जुकाम खत्म हो गया खांसी हो गई और दर्द हो गया। इस तरह की होता सिस्टम उसकी। जो ये क्या बोलते हैं, इसका हीरोइन जो है, जो नाटक की जो मेन पॉइंट है, मेन फिगर है, उसका नाम है सईदा। तो सईदा की मदर के साथ ये समस्या चल रही थी। दो हालांकि वीक्स एंड कलरलेस, दो वीक्स एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन। देखिए उसका जो सब तो वो कलरलेस थी, मतलब बिल्कुल मुरझा सी गई थी। फॉरबिडन, उसको फॉरबिडन मीन्स कहते हैं मना करना। इनको वर्ड मीनिंग को आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो फॉरबिडन मीन्स क्या होता है, मना करना। उसको मना कर दिया गया था। किसको क्या मना कर दिया गया था, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया। किस चीज़ के मना कर दिया गया था, नॉर्मल फूड के लिए। अंडर द स्टिक ऑर्डर रिमेन परपेक्चुअली कन्फ्यू, देखिए परपेक्चुअली इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, लगातार। इसका मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टेंटली या लगातार। तो उसको मना कर दिया गया था नॉर्मल खाना नहीं खाना। डॉक्टर ने कहा होगा कि तुम्हें नॉर्मल खाना नहीं खाना है, ठीक है, दाल फुल्का लेना है, जैसे कि डॉक्टर बताते हैं जब बीमार होता है, फीवर वगैरह आता है। और क्या है, परपेक्चुअली माने लगातार, कन्फाइनिड टू हर स्मॉल डिग्नी रूम। और उसको क्या कहा गया था, डिग्नी रूम्स विंडो फेस्टेंड डिप्राइव्ड ऑफ सन एंड फ्रेश एयर। उसको कहा गया था तुम्हें कहाँ रहना है, एक कमरे को बंद करके रहना है, ठीक है। विंडो को फेस्टेंड माने बंद कर देना है विंडो को। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना। ये डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसको मना कर दिया गया था, एक तो तुम्हें नॉर्मल खाना नहीं खाना है, दूसरा क्या करना है, कमरे को बंद कर कर तुम्हें सूर्य की किरण नहीं लगनी चाहिए। ऐसे कहा डॉक्टर ने कि तुम्हें सूर्य तो देखना नहीं, बंद अंधेरे कमरे में रहना, अंदर ही अंदर। ये वो लगा दी एक तरह से, इसको पाबंदी लगा दी। अब देखिए चित्र देख भी सकते हैं, ये चित्र है बिल्कुल बंद अंदर कमरे में, लोग बाहर से देख रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा चित्र दिखा रखा है इसमें, आप देख सकते हैं अच्छे से। लोग जैसे बीमार होते थे, पड़ोसी देखना आ रहे थे, इसका मतलब कितने अच्छे लोग हैं भैया जो पड़ोसी तक देखना आ रहे हैं। इनको देखो लाइन लगी पड़ी बीच बाहर, ये देख रहे होंगे लोग देखने आ रहे हैं। इसका मतलब इसका व्यवहार, जैसे हम लोग का व्यवहार अच्छा होता है ना, तो लोग हमें देखना आती हैं। अगर हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो जब हम बीमार पड़ेंगे कोई नहीं देखना आएगा हमें, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा व्यवहार होगा पड़ोसियों के साथ, तो तभी तो लोग देखना आ रहे हैं इनको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कहना चाहता है, व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, इसका मतलब ये हो गया जब वो क्रिटिकल माने बहुत ही ज़्यादा वो होगी, जटिल परिस्थिति होगी। व्हेन शी बिकम क्रिटिकल माने जब बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई परिस्थिति। हर रिलेटिव एंड नेबर्स परस्यूट, जब वो क्रिटिकल माने बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई, ठीक है, वर्सिंग, या बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं आप, कई तरह मतलब निकाल सकते हैं इंग्लिश का आप। तो उसके जो रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव मीन्स होता है जो उसके सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, परसुएडेड कहते हैं कन्विंस्ड, क्या परसुएडेड मीन्स कन्विंस करना, अर्थात उससे बातचीत करना, टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई। देखिए जो पड़ोसी थे, नेबर थे, उन्होंने कहा भाई तुम एक काम करो, ये झोला छाप डॉक्टर से मत लो दवाई, अब तुम अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ऐसा कहा कि स्पेशलिस्ट से दिखाओ, ठीक है। जैसे हम शुरू में क्या करते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अब क्या होता है कि जब नहीं ठीक हो पाते फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो वैसे जो पड़ोसी थे उन लोगों ने कहा कि तुम जो है अब स्पेशलिस्ट के पास जाओ, भले ही फीस हाई हो। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, जो लाइफ है वो क्या है कि अधिक प्रेशियस है, प्रेशियस माने जीवन का कीमत अधिक है धन की अपेक्षा। धन तो कुछ भी नहीं है, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करेगा भाई आदमी। तो ये कहा किन लोगों ने, पड़ोसी ने या रिलेटिव जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने। दे सेड, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने क्या कहा, देखिए सईदा मदर, उन्होंने क्या कहा, सईदा मदर्स वॉज पुअर, क्या कहा कि जो सईदा की मदर है वो पुअर है, बट शी हीडेड देयर एडवाइस। देखिए सईदा की मदर, उन्होंने ये बात कही, फिर सईदा की मदर का वो है रिएक्शन क्या होता है, सईदा मदर बहुत ही गरीब थी बेचारी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, उसने क्या करा, हीडेड से हिला दिया, हाँ उसने कहा ठीक है भाई, हाँ लेते हैं दवाई, स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं, ऐसे कहा हुआ। सोल्ड ए फ्यू ट्रिक, देखिए सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स मीन्स होता है ऑर्नामेंट, ये जो ट्रिंकेट्स है इसका मीन्स होता है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, जैसे गले की चैन हो गई, या हाथों के वे हो गए कंगन हो गए हैं, या नाकों की वो हो गई नथनियाँ, नाकों में ना क्या पहनते हो नथनी, और कानों के बाले हो गए हैं, ये सारे ट्रिंकेट्स में आते हैं, ट्रिंकेट्स में आते हैं। ट्रिंकेट्स मीन्स ऑर्नामेंट, अच्छा शब्द है, ऑर्नामेंट ट्रिंकेट्स एक ही मतलब होता है। तो उसने क्या कर दिया बेचारे ने, सारे वे जो ऑर्नामेंट थे अपने वे सोल्ड कर दिए, बेच दिए। देखो कितनी दिक्कत में थी, गरीब थी बेचारी, क्या करती, पे टू डॉक्टर फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। वो क्यों बेचे उसने, क्योंकि वो डॉक्टर की फीस देनी थी और भाई उसको कोई दवाई खरीदनी थी, ठीक है। तो ये काम कर दिया उसने, देखो कितना इमोशनलिटी आ गई इसमें देख करके, लेसन को पढ़ करके। तो द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन में डॉक्टर आ जाते हैं, आभूषण बेच दे तो आने ही थे, फिर तो डॉक्टर आ जाते हैं, एंड एग्जामाइंड हर, और उसका एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। देखिए इफेक्टिव प्रेस्क्राइब करते हैं और क्या करते हैं, कॉस्टली मेडिसिन देते हैं, प्रभावशाली इफेक्ट उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको कहते हैं कि दवाई थोड़ी महंगी है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर जब आते हैं। टू द क्वेश्चन एज व्हाट शी शुड ईट टू सेड ईट ही सेड, देखिए अब क्वेश्चन ये था, दवाई भी लिख दी, सारे प्रेस्क्राइब भी कर दिया उसने, और पर सवाल ये था कि क्या खाना चाहिए उसको, ठीक है। एनीथिंग्स यू विश टू ईट, अब डॉक्टर ने देखो, डॉक्टर ने कहा कुछ भी खाओ तुम, चाहे चपाती खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मिल्क पियो, फ्रूट खाओ, इटजी, इटजी मीन्स एटसेट्रा, इत्यादि कुछ भी खा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल, देखिए अब क्या कहना चाहता है, इन एडिशन टू ऑल, इन एडिशन टू ऑल माने कुछ भी, सभी को कह दिया उसने, इन एडिशन टू ऑल मीन्स कुछ भी खाओ मतलब, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ भी खा सकते हो, एंड इन एडिशन ऑल, इन सब के अलावा भी कुछ भी, ए टू जेड, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं। देखो डॉक्टर कितने, एक झोला छाप डॉक्टर में या एक जनरल फिजिशियन में, ऐसे भी कह सकते हैं आप, झोला छाप कह दीजिए, जनरल फिजिशियन कह दीजिए, एक जनरल फिजिशियन में स्पेशलिस्ट में ये अंतर होता है। जनरल फिजिशियन जो आ रहे थे उन्होंने क्या कहा था उसको कि तुम जो है एक काम करना भाई, एक तो दाल का पानी पीना या हल्का फुल्का फुल्का खाना, और जो है ये धूप नहीं लेनी है, अंदर कमरे में बंद रहना है, ये सारी चीज़ें उसने बताई थी जो जनरल फिजिशियन थे। जो स्पेशलिस्ट है उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ भी खाओ और कहीं भी जाओ, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, वही जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वही है, ही एडिड एम्पैथेटिकली, देखिए और भी कुछ जोड़कर क्या कहता है, एम्फेटिकल मीन्स फोर्सफुल्ली, जोड़ दे करके, एम्फेटिकल मीन्स होता है फोर्सफुल्ली, जोड़ दे करके क्या कहा, लीव द डार्क होवल, लीव द डार्क होवल, होवल मीन्स डार्क रूम, होवल मीन्स होता है रूम को, ठीक है, डार्क रूम, होवल मीन्स रूम, ये अंधेरा कमरा छोड़ दो, ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, एक बड़े कमरे में जाओ, ऑक्यूपाई मीन्स धारण करना, तो एक बड़े कमरे को धारण करो या बड़े कमरे में जाओ,
विद डोर्स एंड विंडो ओपन, और दरवाजे ये खिड़की सब खोल दो। सिट इन द सन, धूप में बैठो, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, तुम्हें 8 से 9 तक धूप में बैठना है प्रत्येक सुबह, ये काम करना है। ठीक है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, किस में बैठना है? सनशाइन और फ्रेश एयर में बैठना है, ताज़ी हवा लो, ताज़ी सूर्य की गर्मी लो। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन, देखिए उसने निष्कर्ष रूप में ये कहा कि ये सारी चीज़ें है, धूप लेना या ताज़ी हवा लेना, ये मेडिसिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंटरी अमंग ऑल द प्रेजेंट। देखिए कमेंट्री कहते हैं, कमेंटर से बनाया है, कमेंट वर्ड होता है, कहते नहीं कमेंट करना, कमेंट से कमेंट्री बनाया, कमेंट मीन्स रिमार्क। तो देखिए डॉक्टर जो थे और जो डॉक्टर एंड हिज एडवाइस सब्जेक्ट, जो डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर उसकी सलाह ने क्या कर दिया, सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी ऑल प्रेजेंट, जितने भी वहाँ प्रेजेंट थे सभी टिप्पणी करने लगे। इसका मतलब ये हो गया जो जितने भी वहाँ लोग उपस्थित थे सभी क्या किया, डॉक्टर की जो एडवाइस थी उस पर सबने टिप्पणी करे, अरे ये क्या कह रहा है भाई डॉक्टर, अभी तो कुछ पहले डॉक्टर ने ये कहा कि अंदर से बाहर नहीं जाना और ये परहेज की खाना खाना तुम्हें, किंतु ये तो कह रहा है कुछ भी खाओ और तुम बाहर बैठो आराम से, ये कैसे क्या हो रहा है। तो लोगों ने कमेंट किया भाई। अब देखिए आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा। सम फेवर्ड, कुछ ने क्या किया, सम फेवर्ड, कुछ ने पक्ष किया, पक्ष का मतलब कुछ ने कहा कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर तो सही कह रहा होगा। वाइल द अदर अपोज, कुछ ने कहा नहीं नहीं भाई ये तो डॉक्टर तो गलत बोल रहा है। अपोज मीन्स विरोध करना, कुछ ने विरोध भी किया है। ठीक है। अब देखिए एक्सपोजर, एक्सपोजर टू द, एक्सपोजर मीन्स उजागर करना या खुला छोड़ देना, टू सन्स एंड एयर्स फॉर समवन फॉर समवन एफ्लेक्टेड विद द यंगर नेबर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एफ्लेक्टेड विद द क्रॉनिकल, अफ्लेक्टेड मीन्स प्रभावित होना, एफ्लेक्टेड मीन्स, देखिए अफ्लेक्ट इसका क्या कहना चाह रहा है, एक्सपोज में उजागर करके, उजागर करके किसको खुला छोड़ देना, किस में, धूप में या खुली हवा में, एफ्लेक्टेड करेगा। क्रोनिक, ये क्रोनिक जो वर्ड आया है इसका मीन्स होता है ओल्ड, पुरानी खांसी को, एंड वर डेंजरस। तो इसका मतलब लोगों ने कहा अरे अगर इसको खुले में छोड़ देंगे, खुले में ऐसी खुली हवा में या धूप में बैठेगी तो जो इसकी पुरानी खांसी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, खानी और ख़तरनाक हो जाएगी। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक जो वहाँ एक औरत खड़ी थी उसने ये बात कही। ठीक है। द यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओन, और एक यंगर तो इस बात पर लड़ पड़ा, मतलब ठीक है, जब डॉक्टर ने कहा तो वो थोड़ा सा खासुनी हो गई उसकी, कुल मिलाकर के ये है। टू एग्जस्टेड, एग्जस्टेड कहते हैं थकान होना, टायर्ड। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थकी होकर के पार्टिसिपेट इन द डिबेट सीधा मदर। देखिए इसका मतलब सीधा मदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई डिबेट में। उसने कहा ठीक है भाई जो डॉक्टर कर रहा है ठीक ही है। ठीक है। यंगर, ये दोनों डिबेट कर रहे हैं, एक यंगर नवयुवक लड़का एक महिला वहाँ। ठीक है। साइदा मदर रिमेंड क्वाइट, वो क्वाइट बिल्कुल शांत रहती है, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, किंतु वो निश्चय कर लेते हैं। डिटरमाइंड मीन्स होता है निश्चय करना, वो निश्चय कर लेते हैं किसका, डॉक्टर की एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह का। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए फॉरगेट मीन्स भूल करके, किसको, कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम को। ठीक है। परिणाम को भूल करके क्या करती है वो, शी सैड एट लास्ट, अंत में कहती है क्या, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन, मैं पालन करूंगी डॉक्टर के, अर्थात हिज मीन्स डॉक्टर के, इंस्ट्रक्शन मीन्स जो निर्देश है उसके, इन टू ए लेटर, लेटर मीन्स अक्षरतः, अर्थात अक्षरतः का मतलब ये होता है, लेटर का मतलब जो जो उसने अक्षर बोले वैसे ही मैं करूंगी, इसका मतलब ये हो गया। लेटर का मतलब अक्षरतः, एक एक अक्षर का मैं उसके, एक एक बात का उसका पालन करूंगी, सीधे सा मतलब यहाँ हो गया है। ठीक है। लेटर मीन्स अक्षर से मतलब यहाँ। मूव टू बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, देखिए अगले नेक्स्ट रूम में दूसरे रूम में मेरा बेड ले जाओ। एंड लेट मी सिट इन सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, देखिए यार मुझे बैठने दो, कहाँ, चारपाई पे बैठने दो, प्रत्येक दिन मुझे कहाँ बैठने दो, चारपाई पे बैठने दो, अर्थात मैं चारपाई पे बैठना चाहती हूँ। अब देखिए इट इज़ सो हैपन दैट द स्काई रिमेंड ओवरकास्ट, देखिए ऐसा घटित होता है, जो स्काई होती है उसमें क्या होता है, ओवरकास्ट मीन्स होता है कवर्ड विद क्लाउड, जो ओवरकास्ट मीन्स क्या होता है, जो आकाश में बादल छाए थे नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन ये होता है, देखो अगले दिन क्या भगवान की विडम्बना कैसी भाई, ईश्वर अल्लाह खुदा की, कि जो है अगले दिन उसने सोचा कि बाहर बैठते हूँ, किंतु उस दिन तो बादलों ने घेरे रखा पूरे आकाश को। द सेम वॉज द केस इन द फॉलोइंग डे, और वैसे अगले दिन भी रहा, एक दिन तो रहा है फिर अगले दिन भी वैसे ही रहा। अब आगे आगे क्या होता है देखो।
सैदा मदर वॉज डिजेक्टेड, जो सैदा की मदर थी वो कैसी हो गई थी, डिजेक्टेड हो गई थी। डिजेक्टेड का मतलब मीन्स क्या होता है, डिजेक्टेड मतलब फुल ऑफ डिजेक्टेड जो वर्ड आ रहा है इसका मीन्स होता है फुल ऑफ डिसअपेयर, इसका मतलब निराशा से भर जाना, निराशा से भर गई थी। एंड शी मटर्ड, मटर्ड मीन्स कहता है बड़बड़ाना, मरमर्ड भी कहते हैं, मटर्ड या मरमर्ड एक ही बात होती है, बड़बड़ाना मतलब होता है वो बड़बड़ाई, क्या बड़बड़ाई, ओ लॉर्ड ऑफ माई, ओ लॉर्ड ऑफ माई मीन्स अरे मेरे भगवान, अरे मेरे अल्लाह, अरे मेरे खुदा, अरे मेरे गॉड, ठीक है, अरे मेरे ईश्वर, कुछ भी कह सकते हैं आप। वाई हैव यू ऑर्डर्ड दिस द सन टू रिमेन हिडन, वाई ऑर्डर, भगवान तुमने क्यों ऑर्डर दिया है देखिए भगवान तुमने क्यों ऑर्डर दिया है, किसको, भगवान तुमने सन को छुपने का ऑर्डर क्यों दिया है, हिडन मीन्स छिपना, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो साथ साथ वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हिडन मीन्स होता है छुपना, तुमने छुपने का ऑर्डर क्यों दिया है इसको, सूर्य को, आज मुझे बाहर बैठना था और आज तुमने ऑर्डर दे दिया कि बाहर मत निकलो। हाउ विल आई बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी ऐसे, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि सूर्य डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम सूर्य घर मिलो। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल्स नियर बाई एंड ही हियर्ड हर मदर लेमेंट्स बट कीप्ट काम। देखिए साइदा जो है खेल रही थी, नियर बाई मीन्स छोटे बच्चे चाहे लड़कियाँ खेलती हैं, अपनी बेचारी डॉल से खेल रही थी, गुड़िया से, उसने अपनी माता का लेमेंट सुना जो विलाप कर रही थी, लेमेंट में विलाप जो कर रही थी, बट कीप काम, किंतु वो क्या है, शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में दोपहर को, लेटर इन द आफ्टरनून मीन्स बाद में दोपहर को, शी वैन सी स्टम्ड, देखिए स्टम्ड मीन्स होता है देखना, ऑन द स्पॉट, जब उसने देखा, स्टम्ड मीन्स लुक सा, देखना, किसको, ऑन द स्पॉट ऑफ पेल साइन, एक पीला सा धब्बा देखा, इन द कोर्टयार्ड, जो दरबार, कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन में, ठीक है, उसने एक पीला सा धब्बा देखा अपने आंगन में सूर्य का। शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, वो अपनी माता के पास गई, अरे माता जी सन देखो आ गया है। नो 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 शैड एवरी प्रेजेंट, सबने कहा जो वहाँ उपस्थित थे, नहीं नहीं नहीं, इट इज टू लेट चिली, ये बहुत लेट हो गया है, बहुत ही ठंडा है, इस आने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, जैसे सर्दियों में दोपहर के बाद निकलता है वो वाला सीन हो गया। अब इससे क्या लाभ आया भी है थोड़ा बहुत, तो बहुत ही ठंडा है तो इसमें बैठने कोई लाभ नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब यहाँ आता है। योर मदर कांट सिट आउटसाइड देयर, अब तुम्हारी मदर बाहर नहीं बैठ सकती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, जो सूर्य भी है इसमें गर्मी नहीं है, जो सूर्य का धब्बा बता रही हो, स्पॉट बता रही हो, या जो सूर्य किरणें हैं, अब उसमें क्या है, उसमें अब जो गर्मी नहीं है, ठीक है। अब देखिए योर मदर क्या अब नहीं बैठ सकती, अब ये क्या कर रहा है, डिसहर्टन्ड, ठीक है, अब तुम्हारी मदर क्या है, बाहर नहीं बैठ सकती है। अब ये डिसहर्टेंड मीन्स होता है डिस्करेज, इसका जो मीन्स होता है डिसहर्टेंड का, नोट कर लीजिए आप, डिस्करेज का मतलब होता है, डिस्करेज मीन्स हिंदी में कहते हैं हतोत्साहित होना, जो ये साहिदा थी वो हतोत्साही होकर के क्या हो जाता है, रिटर्न मीन्स कम बैक, मतलब वापस लौट जाती है टू हर डोल, अपनी डोल के पास जहाँ वो खेल रही थी वहीं वापस लौट जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेनेंट एंटेंज्ड इन द टॉप ऑफ ब्रांचेज ऑफ फैमिली मैंगो ट्री। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए रिमेनेंट्स कहते हैं किरणें, देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर, देखिए वो सूर्य नहीं था बल्कि क्या था, वो जो किरणें थी, और वो देखिए ये जो वर्ड आ रहा है इसमें एंटेंज्ड कहते हैं स्टक, लटक जाना, अर्थात जो सूर्य किरणें थी वो फंस गई थी, जो आम का पेड़ था उनके आंगन में उसमें फंस गई थी, उससे वो थोड़ी सी दिखाई दे रहा था वहाँ उनके आंगन में आता हुआ सूर्य, ठीक है, सूर्य तो था ही नहीं, उसकी एक किरणें अटक गई थी, कहाँ, पेड़ में, और उस ये किरणें फिर कहाँ आ गई, पृथ्वी पर टकरा गई थी उनके आंगन में। नाउ द चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड्स अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरन टू ग्रोवन अप ऑल टुगेदर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड, देखिए बच्चों के पास एक वो होती है, क्या होती है, सीक्रेट लैंग्वेज पे कमांड होती है, इसका मतलब ये हो गया बच्चे जो भाषा कहते हैं वो बड़े नहीं जान सकते, फॉरन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, ठीक है, बच्चों के पास क्या होती है, एक भाषा होती है जो वे ही जान सकते हैं, और वे क्या करते हैं, दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट द ट्रीज इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट, जो और वो जो भाषा होती है, जो सीक्रेट भाषा होती है, वे किससे बातें कर सकते हैं, उसी भाषा में
बच्चों के पास एक भाषा होती है जिसको हम सीक्रेट लैंग्वेज कहते हैं, और उस भाषा को वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे कहना चाहता है राइटर। और दूसरा क्या है कि वे उस भाषा में उसी भाषा में किससे बात करते हैं, कम्युनिकेट में बातचीत किससे करते हैं, पेड़ों से कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं, एनिमल से कर सकते हैं, सन से कर सकते हैं, मून से, प्रेप्स इवन विद द ऑलमाइटी, सभी से बात कर सकते हैं। विद द ऑलमाइटी मीन्स भगवान से भी बातें कर सकते हैं। ऑलमाइटी मीन्स का मतलब तो भगवान से बातें कर सकते हैं छोटे बच्चे। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस स्पेशल लैंग्वेज को यूज करके। साहिदा एड्रेस एंड रिमार्क्स, देखिए साहिदा एड्रेस करती है अपनी टिप्पणी को टू द लास्ट डिफरिंग ऑपरेशन, जो डिपार्टिंग माने जो सूर्य की किरणें जा रही थी, डिपार्टिंग माने जो विदा हो रही थी सूर्य की किरणें और लास्ट वाली किरणें, उससे क्या करती है, उसको एड्रेस करके रिमार्क करते हैं, टिप्पणी करती है उस पर। क्या कहती है उसको टिप्पणी करके, क्या कहती है, डियर सिस्टर, उसको ये कह रही है, अरे मेरी प्यारी बहना, डू कम टुमारो, कल जरूर आना भाई तुम, विद ए लॉट ऑफ वार्म एंड ब्राइटनेस, चमक के साथ और पूरी गर्मी के साथ कल आना। यू सी माई मदर इज इल, तुम जानती हो तुम मेरी माता बीमार है, एंड नीड योर है, और तुम्हारी सहायता की जरूरत है। श्योरली द आंसर द लाइट, लाइट ने बिल्कुल आंसर दिया। देखो ये बातचीत कर रही है, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, बातचीत कर रही किरणों से। ये किरणें देख रहे हैं आप, ये यहाँ सारी किरणें हैं। श्योरली, देखिए श्योरली आंसर द लाइट, जो लाइट थी अर्थात जो सूर्य किरणें थी, उसने आंसर दिया निश्चित रूप से। डोंट लुक अनहैप्पी, दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो बहन, ऐसे कुछ कहा होगा। तो उसने कहा कि डोंट लुक अनहैप्पी मीन्स दुखी मत हो। आई विल बी देयर ऑल द फिक्स्ड आवर, मैं क्या है वहाँ बिल्कुल सही समय पर आ जाऊंगी, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग में सुबह को जल्दी, वहन द स्प्राइटलिंगली सनरेज, देखिए क्या कहना चाहता है, स्प्राइटली मीन्स लिविंगली, सनरेज एम्ब्लिश्ड देमसेल्फ टू देयर, देखिए एम्ब्लिश जो बढ़ा रहा है इसका मतलब होता है सजाना। अगले दिन की बात करते हैं, जब वे जो स्प्रिंगली जो लिविंगली सन रे थी, वे क्या करती हैं, अपने आप को सजाना शुरू कर देती है फॉर द जर्नी डाउन टू अर्थ, पृथ्वी पर जाने के लिए। जब वे मतलब सजती संवरती हैं, जैसे कि लड़कियां नहीं सजती संवरती, जब वे कहीं पार्टी में जाती हैं, तो वैसे ही किरणें भी सजती संवरती हैं। ठीक है, महिलाएं जैसे सजती संवरती हैं ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ऐसी किरणें क्या करती हैं, सजती संवरती हैं। ठीक है, कहाँ जाने के लिए, पृथ्वी पर आने के लिए। अब जो सन था, सन उनका पिता मतलब सैड, क्या कहता है, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, देखिए आज हमारा दिन, आज हमारी पुनः छुट्टी होगी। डे ऑफ अगेन माने आज तो हमारी छुट्टी होगी। ठीक है, आज हमारी क्या छुट्टी है। वी वर स्टेइंग अप हियर, आज हम क्या है यहीं ठहरेंगे, मतलब द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक बाय द आर्मी ऑफ थिक मड्डी क्लाउड, जो देखिए जो गंदे काले बादल हैं उनसे क्या हो गए, रोड ब्लॉक हो गई, इसलिए आज हमारी छुट्टी है, आज हम यही घर पर ठहरेंगे। कौन कह रहा है, सन कह रहा है। वी आर स्टेइंग देयर, ठीक है, रोड ऑफ द अर्थ इज ब्लॉक्ड, रोड जो है क्या है, ब्लॉक हो गई है। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट, देखिए लार्क कहते हैं जॉय से, वो तो बहुत ही खुश थी मतलब जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, बट दे रिमेंड, अब वे शांत हो जाती है। जब उसने कहा अब तुम्हारी छुट्टी है, जाना चाहती, बस शांत हो गई। वन ऑफ दैम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विद, देखिए उनमें से एक ने, जो जिसने एक पैक्ट किया था, एक समझौता किया था, किसके साथ समझौता किया था, लिटिल सईदा के साथ। लिटिल सईदा के साथ जिसने समझौता किया था, वो क्या कहती है, सर आई कांट स्टे बैक, सर हम नहीं ठहर सकते हैं, सर हम बैक नहीं ठहर सकते हैं। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने वादा किया है। गिवन माई वर्ड का मतलब है यहाँ वादा करना। ठीक है, वर्ड का दो मतलब होता है, कहीं के पे शब्द होता है, कहीं के पे वादा करना होता है। मैंने वादा किया है किससे, सईदा से। खुद मदर ही जिसकी माता जो बीमार है, मैंने उससे वादा किया है, और उसको में क्या है कि हमारी सहायता की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाहता है वादा, आई विल, देखिए आई विल पायर्स माने मैं चीर दूंगी, पायर्स का मतलब होता है यहाँ चीर देना। मैं चीर दूंगी, किसको चीर दूंगी, तो द क्लाउड्स टू रीच द सईदा कोर्टयार्ड, मैं सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए मैं बादलों को चीर दूंगी। ठीक है, तो कितना गुस्सा आ रहा है किरने को। हाउ एल्स विद हर मदर बी क्यूरिड, कैसे ठीक होगी वहीं उसकी माता जी। हियरिंग दिस, इसको सुन करके ऑल द रेज नियरली स्टेट रिवोल्ट अगेंस्ट हर फादर, सभी किरणों ने ये सुन करके अपने फादर का विरोध कर देती हैं। वे कहते हैं नहीं नहीं हमें जाना है बिल्कुल, उसकी माता कैसे ठीक होगी, नहीं तो फिर। द सन फैंसी स्टेड द बैक अगेन, देखिए
दे सैड इन सिंगल वॉइस, उसने कहा कि नहीं नहीं हमें जाना है बिल्कुल। सिंगल वॉइस में सभी ने कहा। वोट विल द पीपल, क्या कहेंगे जो पृथ्वी के लोग हैं वे क्या कहेंगे, ठीक है। वोट विल द पीपल ऑन द अर्थ अबाउट अस, माने वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ हेवंस हैव टर्न्ड, देखिए वे सोचेंगे कि स्वर्ग में रहने वाले जो लोग जो हैं वे झूठे होते हैं। हम तो स्वर्गवासी हैं ना, हम स्वर्ग में रहते हैं, तो हम जो वे लोग सोचेंगे पृथ्वी के जो स्वर्ग में रहते हैं वे सब झूठ बोलते हैं। देखिए द सन रेंटेड प्लीज आवर सेल्फ, देखिए द सन रेंटेड प्लीज आवर सेल्फ, क्या कहना चाह रहा है। जो सन रिलेंटेड का मीन्स होता है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। रिलेंटेड का मीन्स होता है नर्म होना, पोलाइट होना, इसको पोलाइट भी कह सकते हैं आप। जो सन है रिलेंटेड हो जाता है मीन्स पोलाइट हो जाता है। अब वो क्या करता है पोलाइट होकर के, प्लीज आवर सेल्फ ही सेड, उसने कहा कि प्लीज योर सेल्फ, हाँ बिल्कुल ठीक है तुम अब जा सकते हो। माइंड योर क्लोज, ठीक है माइंड योर कपड़ों की चिंता मत करो तुम। दो द क्लाउड्स आर, हाँ लेकिन क्लाउड जो है बहुत ही गंदे होते हैं, पर कपड़ों की चिंता मत करो। नेवर माइंड योर क्लोज, अपने कपड़ों की चिंता मत करो। वी वर ऑलवेज चेंज, हम तो चेंज ही कर लेते हैं हमेशा। बट गो वी मस्ट गो, हमें जाना ही जरूरी है वहाँ, ठीक है तुम्हें जाना ही चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के कपड़ों की चिंता मत करो। एंड द रेज रश टुवार्ड द अर्थ, और रेज क्या हो जाती है, अर्थ की तरफ दौड़ जाती है। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड, जो क्लाउड्स हैं वे क्या है गार्ड कर रहे थे। बिटवीन दैम्स, उनके मतलब उनके बीच में, किसके, सईदा के कोर्टयार्ड के किरणों के बीच में वे गार्ड का काम कर रहे थे, बाधा वो डाल रहे थे मतलब। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, उन्होंने अपनी हीट पर क्या फोकस कर लेती है। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और ये बहुत ही काफ़ी होता है उसके लिए, बादलों को छीनने के लिए। ऑन द ब्लैटिन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड की ब्लैटिन थी उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी था उनकी गर्मी। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इस पोस्ट, देखिए अर्थात बादलों को चीरने के लिए उनकी गर्मी काफ़ी थी। द रेज गोज थ्रो शूटिंग पास्ट एंड बिलीवर्ड क्लाउड्स, देखिए बिविल्डर्ड कहते हैं कंफ्यूज करना, जो क्लाउड थे वे कंफ्यूज हो गए उनकी शूटिंग से, उनकी गर्मी से। देवर ऑलरेडी लेट, और वे क्या कहती हैं कि फिर अर्थात उन्होंने चीर दिया बादलों को, और वे क्या कहती है कि हम लेट हो गए। अब देख कितना प्यारा चित्र दिखा रखा है, एक गुड़िया है छोटी सी बिचिया, और ये इसकी मम्मी है, ठीक है ये पक्षी उड़ रहा है, पेड़ है, कितना अच्छा नज़ारा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए साइदा सा द होल लॉस्ट, साइदा सा द होल लॉस्ट ऑफ दैम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लीव्स विद जॉय। देखिए साइदा सादा होल ऑफ होश कहते हैं दल, साइदा क्या करती है पूरे दल को देखती है। अप्रोचिंग माने आता हुआ, उन हार्ट लिव्स विद जॉय, जब आता हुआ पूरे दल को देखती है वो उछल पड़ती है खुशी से, क्या करती है हार्ट लिप्स विद जॉय का मतलब खुशी से उछल पड़ती है। सी साउटेड, वो चिल्लाती है क्या, अम्मा अम्मा सन इज हियर, अम्मा अम्मा सन इज हियर, देखो वो आ गया, सूर्य आ गया, कम आउट बाहर आओ। द ओल्ड लेडी आइज वेल, ये जो वर्ड आ रहा वेल्ड अप होते हैं छलक पड़ना या भर जाना, खुशी से छलक पड़ना, खुशी के आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में। विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के आंसू, कृतज्ञता कहते हैं इसको हिंदी में, उसके आंसू आ जाते हैं। हर चारपाई वो प्लेस इन द कोर्टयार्ड, जो उसकी चारपाई थी कहाँ रख दी जाती है, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में रख दी जाती है। एंड सी सैट ऑन इट, और उस पर बैठ जाती है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोल्स्टर, देखिए सहारा दे करके, बोल्स्टर कहते हैं पिलर का सहारा दे करके, ठीक है। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, पिलर का सहारा दे करके उस पर बैठ जाती है। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट सन फॉर हर हैंड, देखिए महीनों बाद ही उसने अपने हाथों पे सूर्य का प्रकाश महसूस किया था और अपने चेहरे पर, ठीक है। एंड बाथ द फ्रेश एयर, और बाथ में नहाई थी किसमें, ताज़ी हवा में, अर्थात ताज़ी हवा को कई महीने बाद उसने क्या किया था, महसूस किया था। सी थॉट सी वॉज ए न्यू वर्ल्ड, वो सोचती है कि नया संसार है। दो पेल हर फेस, उसका चेहरा ग्राउंडेड एंड हर आइज शोन ब्राइट, जो उसका चेहरा है जो है ना वो कैसा हो गया था, वो चमक गया था, जो पहला चेहरा था चमक गया था, और आंखों में भी क्या है चमक आ गई थी। सीसा हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को देखा, टू बाथड इन द सनलाइट, उसका बच्चा भी किस में बात कर रहा था, सनलाइट में, धूप सेक रहा था मतलब। एंड किस तरह उसको किस कर लेती है वो, ठीक है। मॉर्निंग चूम लेती है मतलब। मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन न्यू फ्रेगनेंस, जो मॉर्निंग एयर थी वो क्या लाई थी, नई सुगंध लाई थी। फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स,
पास के फूलों से नई सुगंध लेकर आ गई थी जो मॉर्निंग एयर थी, हवा थी। द बर्ड चैंटेड न्यू टून, बर्ड चिड़िया जो चैंटिंग माने चींचा कर रही थी, गा रही थी नई टून में। सईदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मदर जो है अब वो पहले ही अब वो अच्छा महसूस कर रही थी, ठीक है, पहले की अपेक्षा अच्छा महसूस कर रही थी, ऐसे भी कह सकते हैं। शी इज फुल्ली रिकवर्ड, वो पूर्ण रूप से, फुल्ली रिकवर्ड माने पूर्ण रूप से रिकवर्ड हो गई थी, ठीक हो गई थी, रिकवर्ड मीन्स ठीक हो गई थी। बट सी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, किंतु उसको अभी भी क्या है, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना था। एन आवर ऑफ सनशाइन, 1 घंटे तक सनशाइन एंड लंग्स फुल फ्रेश एयर एवरी डे, अब उसको डॉक्टर की एडवाइस का फॉलो करना था, क्या, ताज़ा हवा फेफड़ों में लेना है 1 घंटे तक, ठीक है, वो भी प्रत्येक दिन। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना, कहीं दिक्कत आई तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।